इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्म रिसालत हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने 100 से ज़्यादा उलूम अता फरमाए थे और आप उसमें महारत ताम्मा रखते थे, लेकिन आपने असल मैदान फतवा नवीसी का, फतवे का माना जो आजकल अवाम में है वो माना नहीं कि फलाने ने फलाने पे फतवा लगा दिया है, ये मसला नहीं, ये तो आजकल उसका मफहूम गलत लिया जाता है। फतवे का मतलब ये होता था कि कोई पेचीदा मसला आ जाए तो जो आलिम दीन कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसे हल कर देता था उसे मुफ्ती कहा जाता था, कि वो अच्छे तरीके से उसको हल करके लोगों तक पहुंचाए तो उसको मुफ्ती कहते हैं। मैं आपको चंद फतवे आला हज़रत बरेलवी के सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अल्लाह को अल्लाह मियाँ कह सकते हैं? कह देते हैं ना बहुत सारे लोग, अल्लाह मियाँ फरमाता है, अल्लाह मियाँ कहता है। आला हज़रत फरमाते हैं नहीं, तुम मियाँ क्यों कहना है, तुम कहो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाता है, अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है। अल्लाह को मियाँ नहीं कहना, दलील क्या है? वो फरमाते हैं कि तुम लफ्ज़ मियाँ के जब माना तलाश करोगे तो 2 माने इसके ठीक नहीं, एक ठीक है। तो जिस लफ्ज़ के 2 माने दुरुस्त ना हो वो रब की ज़ात के लिए नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो बड़ा शानों वाला होगा, जो बड़ा मकाम वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने चरिंद भी पैदा किए, परिंद भी पैदा किए, दरिंदे भी पैदा किए, लेकिन जब रब ने निस्बत बयान की तो पता क्या बयान की? ये जितने जानवर आपको गलियों में नजर आते हैं पैदा तो सारे अल्लाह ने किए हैं ना, लेकिन रब ने जब निस्बत बयान की तो उसको समझे। फरमाया फला व रब्बी का, ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम, अपनी नहीं कहा, महबूब मुझे तेरे रब की कसम हो। अब यहाँ जो खास नफासत है और जो एक बेहतरीन मोहब्बत का नुक्ता है उसको समझे, महबूब मुझे तेरे रब की कसम हो। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह की तरफ जब निस्बत करनी है तो आला चीज़ की करनी है। ये ना कहो कि माज़अल्लाह जानवरों के रब, अल्लाह रब है, पर जब दुआ मांगो तो कहो ए इमाम हुसैन के रब, ए इमाम हसन के रब, ए मौला मुर्तज़ा के रब, ए सैयदा आयशा के रब, फिर तुम्हारा ये रंग हो। हम ना बचपन में जब स्कूल में नज़म पढ़ते थे तो हमद पता क्या होती थी? रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। भाई अल्लाह ने गाय बनाई और कुछ नहीं बनाया। अब ये नज़म है, आला हज़रत ने भी हमद लिखी, लेकिन फरमाते हैं जब रब करीम के लिए निस्बत करनी है तो आला चीज़ की करनी, फिर कमज़ोर नहीं। आला हज़रत ने हमद लिखी। अब यहाँ हमद क्या है? रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। आला हज़रत जब अल्लाह की हमद लिखने लगे तो उन्होंने गुंबद खज़रा की तरफ मुँह किया। अब अल्लाह की हमद लिखते हैं, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्तान दिखाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको, यानी ये नहीं कहा कि गाय की तरफ निस्बत करो, कहने लगे अल्लाह ने जो शायद सबसे शान वाली बनाई है वो मदीने वाले रसूल है, लिहाजा हम रब्बे मोहम्मद कहेंगे, हम रब्बे मुस्तफ़ा कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तान दिखाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। तो आला हज़रत को जब पूछा जाता है अल्लाह की ज़ात के बारे में तो फिर वो कहते हैं कि वो जितना शान वाला है तुम कोशिश करो लफ्ज़ भी उतना शान वाला तलाश।